टॉर्च बियरर क्या करता है? वो दिखाता है दुनिया को कि भई ये हो सकता है। जो चीज़ दुनिया के लिए इम्पॉसिबल है, वो पॉसिबल है। कोई तो पहली बार करेगा ना। और आप अपने-अपने सॉफ्टवेयर्स में इसी को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। आपका भी ईआरपी प्रोवाइडर इस तरह की चीज़ें बना सकता है, कर सकता है, कोशिश कर सकता है। साटा विकास एक बार कोडिंग की सक्सेस स्टोरी है। क्यूआर बारकोड्स एक टॉर्च बियरर है फिनसिस क्लाइंट्स के अंदर, जिसने ट्रेसेबिलिटी को सबसे पहले इम्प्लीमेंट किया सक्सेसफुली। SATA Vikas is a joint venture of two international powerhouses, the SATA Group of Italy and Vikas Group of India. The same Vikas Group, which also manages Sandon Vikas, Pranav Vikas, Altec Vikas, and so on. The top customers include Honda, Sandon, Cummins, JCB, General Motors, Magneti Marelli, New Holland Tractors, Mahindra, Maruti, Volkswagen, Renault, who's who. इन लोगों को प्रिसीशन सप्लाई ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स की कौन देता है? साटा विकास। साटा विकास अ पार्ट ऑफ सदर्न हरियाणा, वन ऑफ द सक्सेस स्टोरीज। 2007 में कंपनी स्टार्ट की विकास ग्रुप ने इंडिया में। एंड आप फिंसिस की एसोसिएशन इनके साथ तभी से है। इवन बिफोर द कंपनी वॉज स्टार्टेड, हम वी कॉल देम वन ऑफ द सक्सेस स्टोरीज, जहाँ जीरो कॉस्ट टेक्नोलॉजीज से इन्होंने डिजिटाइजेशन को क्रिएट किया। सो ऑर्गेनाइजेशन में इन लोगों ने एक एक स्टेप के ऊपर बार कोडिंग को मैनेज किया। एक एक स्टेप में मतलब इनके जब कस्टमर्स होते हैं, दे एक्चुअली फील हैप्पी। द कस्टमर्स फील हैप्पी कि भाई किस तरह सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं, बहुत ही यूज़र फ्रेंडली तरीका है, और किस तरह आप लोग आसान तरीके से अच्छे सोल्यूशन इंडिया में क्रिएट कर लेते हैं। इट्स फैंटास्टिक। सो दे आर अ मशीनिंग सेंटर। तो CNCs and VMCs, कुछ रोबोटाइज्ड मशीन्स भी हैं। सो पीपल जस्ट स्कैन देयर ओन सेल्फ, स्कैन द आई कार्ड, स्कैन द मशीन, स्कैन द बिन, एंड द डेटा एंट्री इज डन. So a very very specific organized way of doing the work. Let us show you how. This is a inspiration to everybody. How a barcode implementation is the traceability. क्योंकि traceability आजकल ना because of the Euro 6 norms and warranty and claim norms, callback norms, ट्रेसेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती जा रही है। सो अगर आप इसमें देखेंगे कि किस तरह से जैसे मान लीजिए एक नॉर्मल कोड्स में गेट एंट्री होती है, आप सबकी कंपनीज में गेट एंट्री होती है। तो फिंसिस में लेटर से हमने गेट एंट्री करी, माल को गेट इन किया, और गेट इन करते ही इनवर्ड स्टाइल के ऊपर ही हमारे पास एक बारकोड स्टिकर फिंसिस से निकल गया, जिसमें हम कि ये किस वेंडर का इनवॉइस नंबर क्या था, सप्लायर कोड क्या था, वेंडर का नाम क्या था, आइटम कोड क्या है, लोकेशन इसे कहाँ रखोगे, कौन सा बैच ये नंबर है, ये तो आपकी एमआरएन नंबर ही बैच नंबर बन गया। बड़ा बड़ा ट्रेसिबिलिटी और फीफो के लिए इसका कौन सा मंथ है, इस पर क्यूआर बारकोड आ ही गया, और ये किसने बनाया था, कितने पीस का ये पर्टिकुलर लॉट है। तो आप यहाँ देख रहे हैं ये नॉर्मल फिंसिस का स्क्रीन है और ये एक छोटा सा बारकोड प्रिंटर है, जहाँ से इनकमिंग स्टोर ने ही माल के ऊपर बारकोड लगा दिया। ये क्लोजअप देखें किस तरह से ये बारकोड प्रिंटर से ये बारकोड प्रिंट होता है, बाहर निकलता है। अब मोबाइल पे पहुंचे। अब जो क्यूसी वाले लोग हैं, डिफरेंट स्टेप्स अभी हम यूज करेंगे। तो इसके अंदर इट्स अ इंटरमिंगलिंग ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज विद जीरो कॉस्ट, बिकॉज मोबाइल फोन हम सबके पास है, नॉर्मल एंड्रॉइड फोन्स। तो एंड्रॉइड फोन्स 5,000 10,000 के बीच में एक बहुत अच्छी रेंज आ जाती है सब तरफ। तो इनकमिंग क्यूसी, बिनिंग यानी कहाँ रखा, उसे वापस पिक करना, उसे इशू करना, माल को इशू करने के बाद एक्सेस बच गया तो वापस करना, एफजी को फाइनलाइज करना, एफजी की क्यूसी करना, और एफजी को डिस्पैच के लिए रेडी कर देना, इनवॉइस तक बन जाना, ये सब इस प्रोसेस के अंदर क्विकली अभी हम आपको दिखाते हैं। तो क्वालिटी वाला पर्सन जो होगा वो अपना मोबाइल निकालेगा और उस बारकोड को स्कैन करके उसका स्क्रीन पे आ जाएगा, यहाँ जी क्यूसी चेक। इससे आसान क्या होगा, विद एक्चुअल लॉट, इस लॉट को किस पर्सन ने कितने बज के कितने मिनट कितने सेकंड पे क्वालिटी पास किया, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने होती है। सो देखिए, इमेजिनेशन देखिए साटा ग्रुप और विकास ग्रुप के ऑनर्स की, इमेजिनेशन देखिए उनके क्वालिटी हेड्स की, इमेजिनेशन देखिए टेक्नोलॉजी पार्टनर्स फिंसिस की, कि किस तरह से काम को इतना यूजर फ्रेंडली बना दो, कॉस्ट लगे ना। तो ये ऑर्डिनरी मतलब ये प्रिंट आप
आपको अगर स्टिकर स्टेशनरी में प्रॉब्लम है, आप सफ़ेद कागज़ पे छाप लीजिए और सेलो टेप से लगा दीजिए, इवन दैट इज़ पॉसिबल। सो आपने सिर्फ मोबाइल फ़ोन से स्कैन किया, सिस्टम ने कहा जी मैंने पास कर दिया। अब क्यूसी पास के बाद अब अगर स्टिकर को फिर से निकालना है, फिर से निकाल लिया, नहीं तो क्यूसी वालों को ग्रीन और रेड स्टिकर दे दिए जाते हैं। उन्होंने उसी बारकोड वाले जो ट्रेसेबिलिटी का स्टिकर था, जो हर रॉ मटेरियल के लॉट के ऊपर लगा रखा है, जो पैलेट्स आए हैं वेंडर के यहाँ से, उनके ऊपर उन्होंने एक स्टिकर और लगा दिया, हाँ जी ये मैंने क्यूसी कर दी। कंप्यूटर को तो पता ही है किसने करी, कब करी। अब क्यूसी के बाद अब बिनिंग हो रही है। बिनिंग का मतलब कि मैंने इसको रखा कहाँ है। भाई इतनी बड़ी फैक्ट्री में माल मिलेगा कहाँ पे? तो माल ढूंढने के लिए तरीका देखिए। अगेन इंटेलिजेंस, जीरो कॉस्ट सोल्यूशन। कोई हमें लंबे चौड़े जीपीएस डिवाइसेस नहीं चाहिए, कोई हमें सिम कार्ड्स नहीं चाहिए। जीरो कॉस्ट सोल्यूशन। जो हमारा स्टोर ऑपरेटर है, बहुत आसान काम, उसने सिर्फ पैलेट को स्कैन किया, उसने दीवार के ऊपर एक लगे हुए छोटे से बारकोड का स्कैन किया। अब दोनों की मैरिज हो गई कि भाई ये वाला बिन इस वक्त इस दीवार के पास रखा हुआ है, इस अलमारी में रखा है या इस शेल्फ में रखा है, इस कमरे में रखा है। तो यहां पर हमने मटेरियल की बिनिंग कर दी। इसके बाद अगला पर्सन जिसकी बारी आई, उसने माल प्रोडक्शन को इशू करना है। तो प्रोडक्शन इशू करने के लिए अगेन जो रिक्वेस्ट पीछे से आई, वो रिक्वेस्ट पेंडिंग उसके पास चल रही होंगी उसके फोन के ऊपर, वो सिर्फ स्कैन करेगा, ओके करेगा, और ये देखिए उसका माल की इशूइंग एंट्री भी हो गई। कितना आसान, माल की इशूइंग भी हो गई। इशू करते हुए क्लोजअप देखिए, फीफो बेस्ड काम होएगा। फीफो बेस्ड काम होगा, जैसे आप स्कैन करोगे तो आप माल को रिसीव कर सकते हो और सिस्टम भी आपको दिखाएगा। देखिए इसमें दो चीज़ें होती हैं। कई बार क्या होता है, माल मान लीजिए एक्चुअली इमरजेंसी पे इशू करना है और जो रियल फीफो है वो ऊपर को रखा है, या उसमें कोई डेविएशन है, उसमें कस्टमर अप्रूवल चाहिए, उसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो आप विदाउट फीफो भी इशू कर सकते हो। ये दैट इज हाउ बिजनेस वर्क्स। बट साथ साथ सिस्टम आपको अलर्ट करेगा, आपको भी करेगा, आपके बॉस को करेगा, बॉस के बॉस को करेगा, क्योंकि माल तो बिना फीफो के भी इशू हो रहा है भाई। अकॉर्डिंग टू फीफो कुछ ओल्ड बैचेस रखे हैं, इस तारीख के ये बैचेस इसी आइटम के रखे हैं, तुम फिर भी यूज कर रहे हो। तो अगर विद फीफो करना है तो सिस्टम कह देगा कि भाई पहले तो ये यूज करो, मैं तुम्हें यूज करने नहीं दूंगा। और अगर आप अलाउ करना चाहोगे, ये आपकी कंपनी की इंटरनल करंट मैच्योरिटी को मैं बात करूंगा, अपनी पॉलिसी को, कि आप कितना परफेक्ट फीफो चाहते हो। तो सिस्टम को तो पता है कि फीफो क्या होना चाहिए था, आपको लॉक करना है या अलर्ट करना है, ये आप हमें बता दीजिएगा, विल डू इट फॉर यू। तो फिंसिस के अंदर फुल ट्रेसेबिलिटी आज से नहीं, इनफैक्ट साटा विकास में तो आई थिंक हम लोगों ने इसको 2013-14 में शुरू कर दिया था। तो ये 2018 की प्रेजेंटेशन है जो ट्रेनिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। जो नए स्टाफ मेंबर साटा में आते हैं उनको ट्रेन के लिए यूज़ किया जाता है। सो ओल्ड बैच है तो उसको अलर्ट किया जाता है। अब प्रोडक्शन वाले अपना प्रोडक्शन करते हैं, किस मशीन पे क्या हुआ, कैसे हुआ। तो प्रोडक्शन वालों का आउटपुट डॉक्यूमेंट फिर ऐसे ही निकलता है कि भाई तुमने कोन निकाला है, 200 पीस का ये कोन है, बिन में भी 200 पीस हैं, इस प्रोडक्शन वाउचर के थ्रू ये प्रोडक्शन एंट्री हुई है, अशोक ने एंट्री करी है, और ये बारकोड फिर क्रिएट हो गया, और ये एम्प्टी जगह है इसके फाइनल क्यूसी के स्टिकर की, और ये आपके ब्रांडिंग हो गई। नीचे बारकोड की इंफॉर्मेशन मैनुअली भी हाथ, अगर मान लीजिए आपके पास मोबाइल नहीं है, स्कैनर नहीं है, तो ये नंबर आप हाथ से डाल सकते हो। तो प्रोडक्शन वाले फ्लोर पे प्रोडक्शन वाले ने अपना प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन डालते ही उसकी प्रोडक्शन की एंट्री क्रिएट हुई, स्टिकर क्रिएट हुआ और उसने उसको चिपका दिया। प्रोडक्शन होते ही सर एक और खास बात होती है, प्रोडक्शन होती है ऑटोमेटिक पहली ईमेल जाती है प्रोडक्शन फिनिशिंग नाम से, जो डिस्पैच को या मार्केटिंग को बताई जाती है कि सर माल रेडी हो गया है, जल्दी चाहिए तो किसी क्यूसी करा लो। और ऐसे ही जाती है क्यूसी वाले को कि सर आप फटाफट जो आपने काम करना है आप अपना काम कर लीजिए, आप माल रेडी हो गया है, आप इसको क्लियर करवाने की तैयारी करिए। तो आप ट्रक अरेंज करिए और आप अपनी इसकी फाइनल क्यूसी कर दीजिए। प्रोडक्शन वालों ने अपना काम कर दिया। लाइव भी दिखता है, लाइव भी डेटा दिखता है आपको, और आपको साथ साथ वो डेटा आपको ईमेल से भी आ जाता है। अब आ गई बिन्स की बारी। तो बिन्स, हर बिन के ऊपर ये जो आपने बारकोड का स्टिकर निकाला था, ये आपको लगाना है ताकि आपको पता हो इस बिन में है क्या। और अगेन इसका फीफो, इसकी ट्रेसेबिलिटी, इसका इनवर्ड आउटवर्ड का फुल लिंकिंग सिस्टम में क्रिएट हो रहा है। अब एफजी क्यूसी की बारी आई। तो साटा विकास जैसी बड़ी, हमारी जितने बड़े क्लाइंट्स हैं हमारे, जिनके अंदर ट्रेसेबिलिटी को हमने इंप्लीमेंट किया है, सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया है और कस्टमर्स खुश हैं,
होंडा और मारुति जैसे कस्टमर्स पूरे खुश हैं कि भाई आपके यहाँ परफेक्ट ट्रेसेबिलिटी है, आपके यहाँ पहली बात तो आपके सिस्टम्स ही अच्छे हैं, गलती होगी नहीं। मान लीजिए कभी गलती हो भी गई तो मैं ट्रेसेबिलिटी करके बिल्कुल उस छोटे मिनी लॉट तक पहुंच जाऊंगा, जिस लॉट में दिक्कत है आगे पीछे के कोई लॉट इफेक्ट नहीं होगा, और कभी भी हमारा कॉल बैक वाला जो लाइबिलिटीज हैं वो बहुत मिनिमम रहेंगी। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन बनती जा रही है सब तरफ आज की तारीख में। तो देखिए अब फिनिश गुड की क्यूसी हो रही है, ये मान फिनिश गुड बन चुका है। फिनिश गुड को अगेन हमने स्कैन किया और स्कैन करके क्यूसी वाले ने कहा कि हाँ जी मुझे ये मंजूर है, माल ओके है, और उसने ओके का स्टिकर इसके ऊपर अपने हाथ से चिपका दिया और कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर, आजकल तो हमारा फोन ही कंप्यूटर बन गया है, तो फोन के स्क्रीन के ऊपर ही लिखा हुआ आ गया क्यूसी चेक्ड। जो कुछ फोन पे हो रहा है, नोट करिए, जो कुछ फोन पे हो रहा है ये सब कंप्यूटर में हो रहा है, सर्वर में हो रहा है। सर्वर आपका अमेजोन पे हो सकता है, आपके लोकल हो सकता है, आप क्लाउड पे भी सर्वर रख सकते हैं, अमेजोन, ओरेकल, एज्योर, किसी भी क्लाउड पे रख सकते हैं, और आप लोकल फैक्ट्री में भी रख सकते हैं। तो अब यहाँ पे आपकी क्यूसी हो रही है, आपने माल को क्यूसी अप्रूव कर दिया। क्यूसी के बाद अब फिनिश गुड फिर स्टोर के पास जा रहे हैं एफजी स्टोर की स्टैकिंग के लिए, कि एफजी को कहाँ रखा, फ्लोर पे थोड़ी ना पड़ा रहेगा। तो उसने उसे जैसे ही स्कैन किया, सिस्टम उसको स्क्रीन पे दिखाएगा एफजी पिक्ड, तो कौन सा पर्टिकुलर लॉट तुमने अभी अभी पिक किया है, फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर ने वो पकड़ लिया हमने। क्यूसी के बाद ओके माल को अब हमने एफजी को फिर स्कैन किया, उसको जगह पे पहुंचाया और उसे जगह तक पहुंचा दिया। एंड बाद में जब मुझे इसे इनवॉइसिंग करनी है तो मेरे डिस्पैच शेड्यूल फिंसिस में डले हुए हैं, और उनको लिंक करते हुए मेरा डिस्पैच की जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन भी सिस्टम से लिंक होती है, और मेरा एफजी शेड्यूल वर्सेस एक्चुअल भी क्रिएट हो जाता है। इनवॉइस विद ट्रेसेबिलिटी, विद बारकोड ट्रेसेबिलिटी हो रहा है। जो कुछ आप यहाँ फोन पे देख रहे हैं, इन फोन्स में ना सिम कार्ड नहीं है, वाईफाई पे काम कर रहे हैं, ये घर से काम नहीं करेंगे, ऑफिस में ही काम करेंगे, पूरा कंट्रोल्ड है। तो ये फोन मेरा स्क्रीन भी है, माउस भी है, यूपीएस भी है, कीबोर्ड भी है, मेमोरी भी है, रैम भी है, और अंदर कुछ सेव नहीं होगा, होगा सब सर्वर पे। ये सर्वर, यही फोन वाली चीज आप बारकोड स्कैनर से भी कर सकते हैं, गन स्कैनर उसे कहा जाता है। बट दिस इज द ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी। वी कांग्रेचुलेट द प्रणव विकास, सेंडन विकास, सेटा विकास ग्रुप for making this a success in many of their plants using various technologies, and खुशी होती है जिस तरह ऑर्गेनाइजेशंस बढ़ रही हैं अपने कस्टमर्स को, क्यूमिंस जैसे, महिंद्रा जैसे, न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर्स, फिएट, सैनन, जनरल मोटर्स, जेसीबी, इन कस्टमर्स को, होंडा को, वोल्क्सवैगन को वो सर्विस दे पाते हैं जो आज कस्टमर को चाहिए। सो कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन टू साटा विकास टीम for making this happen and becoming a torch bearer for the automotive industry all over India. Best quality अपने आप नहीं आती, मेहनत करने से आती है। On time, every time, right quality, minimum PPMs कैसे आते हैं? सही काम करके। जवाबदारी भी है ना ट्रेसिबिलिटी में, तो हर बंदे को पता है मैंने क्यूसी करी है, पकड़ लेंगे, मैंने प्रोडक्शन करी है, पकड़ लेंगे, मैंने गलत जगह माल रखा है, पकड़ लेंगे। तो आप ये भी समझ लीजिए, इन छोटी छोटी चीजों से एक ऑनरशिप आती है, बंदे को पता है मैंने किया है, मेरे काम में गलती है ही नहीं, उसे डर ही नहीं रहता। तो आपने लोगों को डराना नहीं है, आपने लोगों को खुश करना है कि भाई किसी और की गलती तुम्हारे सिर पे नहीं लगेगी, तुम तो ठीक हो ना, तुम अपने काम को आगे बढ़ाते जाओ। तो सक्सेस स्टोरीज कैसे बनती हैं आज हमने देखा। थैंक यू। तो हमने देखा किस तरह से साटा विकास ने सिस्टमेटिकली काम करते हुए गेट एंट्री से लेकर उसकी बिनिंग तक, उसके क्यूसी को, उसके माल के रिसीविंग को, इशू को, प्रोडक्शन क्यूसी को, इनवॉइसिंग तक लिंक करते हुए सिस्टमेटिकली एक चीज़ को सक्सेसफुली बनाया है। तो जब साटा विकास ये कर सकती है, जो कि एक टॉर्च बियरर है, आप भी ये कर सकते हो। टॉर्च बियरर क्या करता है, वो दिखाता है दुनिया को कि भाई ये हो सकता है, जो चीज़ दुनिया के लिए इम्पॉसिबल है वो पॉसिबल है, कोई तो पहली बार करेगा ना। तो साटा विकास ने हमारे साथ जब 2006-07 के अंदर इस प्लानिंग को शुरू किया और 2013, 14, 15 तक इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया, तो इट वाज अ सक्सेस स्टोरी। और इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते करते आज हम यहाँ हैं कि अच्छा लगता है, एंड ये एक रोल मॉडल है जो हम बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हमने यही मॉडल इसके बाद धीरे धीरे इसी के डिफरेंट अमेंडमेंट्स दिए हैं, एंड नए नए सोल्यूशंस निकलते आए हैं। तो उम्मीद है आपको ये प्रेजेंटेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए हो तो इस वीडियो को फिर से देख सकते हैं, क्वेरी है तो नीचे अपने कमेंट्स में नीचे लिख सकते हैं, हम आपको पूरी मदद करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे आपको बात हमारी समझाने की।
और आप अपने अपने सॉफ्टवेयर में इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। आपका भी ERP प्रोवाइडर इस तरह की चीज़ें बना सकता है, कर सकता है, कोशिश कर सकता है। आई थिंक दुनिया के सारे अच्छे सॉफ्टवेयर अब ये चीज़ धीरे-धीरे बनते जा रहे हैं। मेहनत ज़रूर लगती है एक बार इस काम को करने में, बट उसके बाद बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है। थैंक यू।